संविधान का आधारभूत ढांचे का अर्थ है आधारभूत संरचना की अवधारणा का विकास। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 मामले से शुरुआत हुई और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसका पूर्ण विकास हुआ था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले वाले मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को दोहराते हुए उच्च न्यायालय ने आई.आर. कोहिलाहो बाद 2007 में कहा कि यदि 24 अप्रैल 1973 के बाद, तो 24 अप्रैल 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 9वीं अनुसूची में कोई विषय शामिल किया गया है और यदि वह मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो ऐसे विषय को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। आधारभूत ढांचे में क्या क्या आते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन और संविधान का संघीय स्वरूप, भारतीय राजनीति की सार्वभौमिकता, लोकतांत्रिक तथा गणतंत्रात्मक प्रकृति, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच की शक्तियों का विभाजन, राष्ट्र की एकता व अखंडता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, सेकुलरिज्म, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, मूल अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन, राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप, देश की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा, समानता आदि, सामाजिक आर्थिक न्याय, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव और न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनरावलोकन, न्याय की आमजन तक पहुंच और उनको उपलब्ध कराना, तर्क संगतता और संविधान संशोधन के संबंध में संसद की सीमित शक्तियां। आधारभूत संरचना की संकल्पना के दो तत्व है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में आते हैं न्यायिक सक्रियता, न्याय का पुनरावलोकन, संविधान को अक्षुण्ण बनाने वाली अनुसूचियां हैं 13 से लेकर के 13 की 1, 2, 3। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की निरंकुशता पर रोक लगाती है। और नकारात्मक तत्व है संसद व न्यायपालिका में टकराव और न्यायिक निरंकुशता का बढ़ना।